हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई इस टॉपिक को समझना। तो आ जाओ भाई, ध्यान से इस बात को समझोगे। देखो, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को समझने जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस टॉपिक को समझने से पहले मैं तुमको दो बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहला, सोर्स चार्ज क्या होता है, और दूसरा टेस्ट चार्ज क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस बात को समझोगे, ध्यान से मेरी बात को समझना भाई, ध्यान दो। देखो, अगर हम बात करते हैं सोर्स चार्ज के बारे में, तो सोर्स चार्ज का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे यहां पे देखोगे तो ये हमारे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है, जिसको मैंने क्या बोला है, ये सोर्स चार्ज है। और ये यहां पे क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक हम बात करते हैं किसके बारे में, स्मॉल क्यू के बारे में, जिसको क्या बोलेंगे भाई, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। और इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव कराते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम दो चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और दूसरा कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, जिसको सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, मैं ये बोल रहा हूं ना कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यहां पे हम लोगों ने जिस टेस्ट चार्ज को कंसीडर किया है वो कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम के बराबर है और ये पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अजम्पशन को ध्यान से समझना है। मैंने क्या बोला है, हम एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। पहली बात, हम एक टेस्ट चार्ज के बारे में बात करेंगे जो स्मॉल क्यू होगा, जिसको सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हमारा जो टेस्ट चार्ज होने वाला है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम के बराबर होगा और जो एक पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, हम ये बोल रहे हैं ना कि शुरू में हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो इनफाइनाइट पर रखा गया है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा जो टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू है वो एट इंफिनिटी है, वो कहां पे रखा गया है, इनफाइनाइट पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको इस टेस्ट चार्ज जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको इनफाइनाइट से उठा करके और धीरे धीरे करके लेकर के आना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर लोकेशन ए पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, ये सोर्स चार्ज बना रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से इस बात को समझना। हम क्या करना चाहते हैं, हम इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके इस सोर्स चार्ज के बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन ए पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो होगा क्या, होगा ये कि जब तुम इस चार्ज को लेकर के आओगे धीरे धीरे करके, तो ये बताओ ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये सोर्स चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, जब तुम इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आओगे जो कि यूनिट पॉजिटिव है और ये सोर्स चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, धकेलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके रिपल्सन के फोर्स के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे करके विदाउट एक्सीलरेशन इस पर्टिकुलर लोकेशन ए पर लेकर के आएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से बात को समझो। यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास टेस्ट चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और हम क्या करने वाले हैं, इस टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे इंफिनिटी से उठा करके धीरे धीरे विदाउट एक्सीलरेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन ए पर लेकर के आने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब इसको यहां पर लेकर के आएंगे तो एक बात ये बताओ भाई, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा था और उसके रिपल्सन के अगेंस्ट मैंने इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके पर्टिकुलर लोकेशन ए पर लेकर के आया। तो लेकर के आने में मुझे काम तो करना पड़ना होगा, काम तो करना पड़ा होगा ना भाई, क्योंकि ये उसको रिपेल कर रहा था और उसके रिपल्सन के अगेंस्ट मैंने इस चार्ज को यहां तक लेकर के आया है जो पहले कहां पे था, इंफिनिटी पे था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुमको सब समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना, अब मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठाना है और इंफिनिटी से उठा करके इस सोर्स चार्ज के रिपल्सन के अगेंस्ट विदाउट एक्सीलरेशन धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन ए पर ला करके रख देना। जब ला करके रखोगे ना मेरे भाई, तो तुम जो भी काम करोगे
उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर लोकेशन ए तक लाने में विदाउट एक्सीलरेशन तुम जो भी काम करोगे वही वर्क उस पर्टिकुलर पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that particular location against electrostatic force without acceleration। इतना बड़ा सा डिफिनेशन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तुम खुद बना करके लिख दोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो Q है और वो यूनिटी नहीं है, मतलब ये 1 कूलम का नहीं है, तो Q को लेकर के जाने में अगर मैं W काम करूंगा, अगर Q को लेकर के जाने में मैं WD काम करूंगा, तो अगर यूनिट सेट किया जाएगा तो 1 कूलम को लेकर के जाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा? WD/Q। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और मैंने ये बोला है कि 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर लोकेशन पर लेकर के जाने में जो भी काम करोगे वही काम उस पर्टिकुलर लोकेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला मिल गया वो किसके बराबर मिल गया? वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। और किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पर्टिकुलर लोकेशन ए। और मैंने ये बोल दिया भाई, ध्यान से देखो, मैंने यहां से ये बोल दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला भी सेट कर दिया। ध्यान से देखना, अगर Q चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेकर के आने में WD काम होता है, तो 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेकर के आने में WD/Q वर्क होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो वर्क होगा 1 कूलम के चार्ज को लेकर के आने में वही क्या कहलाएगा? इस पर्टिकुलर लोकेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है एग्जैक्ट और एकदम प्रोफेशनल तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को समझना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन को देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। जो मैंने बोला था एग्जैक्ट वही लिखा गया। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज मूव्ड, जहां पे V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और W क्या है? वर्क डन। Q क्या है? चार्ज मूव्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं ये बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सबसे पहले बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? जॉन वोल्टास। और उन्हीं के नाम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या पड़ गया? वोल्ट पड़ गया, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अब किसके बारे में बात करेंगे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है? 1 वोल्ट पोटेंशियल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। अगर मैं ये बोलूंगा ना कि अगर मैं एक 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से उठाऊंगा और इंफिनिटी से उठा करके जब इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर लेकर के आऊंगा, चार्ज 1 कूलम का है और अगर काम भी कितना हो जाए? 1 जूल का हो जाए। अगर 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से उठाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर लेकर के जाना है, और अगर कितना वर्क हो जाए? 1 जूल के बराबर वर्क हो जाए, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाता है। कैसे? ध्यान से देखो, ये बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। अगर चार्ज 1 कूलम का है और वर्क 1 जूल का हो रहा है तो 1/1 1 आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 1 वोल्ट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से बात को समझोगे, क्या बोल रहा है? 1 volt is the electric potential at a point when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to that point without acceleration। मतलब किसी 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर लेकर के जाने में अगर 1 जूल का काम होता है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का पोटेंशियल कितना कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। ये 1 वोल्ट का डेफिनेशन होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? A work of 20 joule is done in bringing a charge of 4 coulomb from infinity to that point. Find the electric potential at that point. फॉर्मूला मैं पहले से लिख दिया हूं। क्या होता है फॉर्मूला? V is equal to work done upon charge। ठीक है ना? तो V किसके बराबर होगा? वर्क डन का वर्क डन कितना दिया गया है? 20 जूल, और चार्ज कितना मूव हो रहा है? 4। तो यहां से तुमको कितना मिलेगा पोटेंशियल? ये मिल जाएगा 5 वोल्ट के बराबर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 15 वोल्ट, मतलब V दे दिया। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन
चार्ज हमसे क्या पूछा है, वर्क डन, तो चार्ज उधर भेज देंगे तो पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा भाई, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 15 वोल्ट और कितने कूलम का चार्ज मूव हो रहा है 2 कूलम का, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा 30 जूल के बराबर आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है, एक फॉर्मूला और सारा डाउट क्लियर। और एक बात और ध्यान देना, ये वाला जो फॉर्मूला है ये केवल क्लास 10th में नहीं, क्लास 12th में भरपूर इस्तेमाल होता है। क्लास 12th में बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटा सा ट्रिक काम आता है, अगर तुम ये भूल जाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो आगे बढ़ा जाए। अब क्या बोल रहा है, कितना वर्क हो रहा है 48 जूल का in bringing a charge from infinity to a point having a potential of 12 volt, find the charge। यहाँ पे चार्ज पूछ लिया, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो इसको उधर भेज दो, चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई पोटेंशियल, तो चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, कितना वर्क डन दिया गया है 48 जूल और कितना पोटेंशियल उस लोकेशन का है 12, तो कितने बार में कटेगा 4 टाइम्स में, तो चार्ज कितना आ जाएगा 4 कूलम का, मिल गया आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट हुज पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। अब देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट, अलग अलग गिवन क्वांटिटी है और अलग अलग चीज निकालना है। क्या निकालना है तुमको यहाँ भाई, वर्क, इसको उधर भेजो, वर्क किसके बराबर आ जाएगा पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो यहां से वर्क कितना मिल जाएगा भाई, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 1 वोल्ट, चार्ज कितने कूलम का मूव हो रहा है 1 कूलम का, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा 1 जूल के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर किसी लोकेशन का पोटेंशियल 1 वोल्ट है और 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से वहां तक लेकर के आओगे तो 1 जूल के बराबर ही काम करोगे। बात समझ में आ गया कि नहीं, चलो अब ये क्वेश्चन तुमको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत आसान है, इसी फॉर्मूले पे लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और इन दोनों पार्ट का आंसर तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, उम्मीद करता हूं तुमको ये क्लास समझ में आया होगा। अगले क्लास में मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई।